हार्ड आया, गवर्नमेंट रिजल्ट देने के मूड में है, और अगर पेपर इस टाइप से आया तो बेटा रिजल्ट गया आपका बाद में। ठीक है, बहुत कुछ आइडिया आपको मैं देने जा रहा हूँ, दे रहा हूँ। और अगर हाँ, और 13 देखिए 12 और 13 को पेपर सर आसान आने की संभावना है, मुश्किल तो पहले मैं आपको इस बारे में नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा। तो बेटा नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है? फायदा और नुकसान बच्चे बहुत गौर से सुनना। देखिए अमूमन ये माना जाता है फायदा उन बच्चों को होता है जिनका शुरुआत में एग्जाम हो, ऐसा 99% होता है। शुरुआत में एग्जाम हो, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो, यानी 12, 13, 15, 14 तारीख तक जिनका एग्जाम है उनको फायदा हो सकता है इस नॉर्मलाइजेशन का। ये तब होता है जब पेपर मुश्किल आए। जब पेपर सारे पेपर मुश्किल आ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर 100% आपको फायदा होना है। लेकिन फायदा जब ज्यादा होता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि बच्चा लोग गलतियां ज्यादा करते हैं। यार मेरा बहुत कम हुआ, हार्ड पेपर आया तो बच्चा घबराएगा कि ओ हो ये तो हार्ड आ गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो उस वजह से और ज्यादा टच करेगा तो नेगेटिव में जाएगा। अब नेगेटिव में उसकी शिफ्ट के बहुत सारे बच्चे जा रहे होंगे, उस वजह से उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है कि पूरी शिफ्ट ही डाउन चली गई है, इसका मतलब ये पेपर मुश्किल था, इस वजह से वो नॉर्मलाइजेशन में ऊपर उठ जाते हैं। बात आ रही है समझ में? और नुकसान बेटा, नुकसान में कौन जाता है? ये सोचते हैं बच्चे कि सर जिनका पेपर बाद में होता है, देखिए बाद में पेपर वाले, जैसे मान के चलिए नवंबर के लास्ट या दिसंबर में पेपर है, बाद में एग्जाम वाले वो क्या नुकसान में जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पेपर का लेवल मेंटेन रहा लास्ट तक तो बेटा आप बिल्कुल भी लास्ट में नुकसान में नहीं जाओगे। ऐसा दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिला था कि लास्ट के पेपर्स में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, क्योंकि लास्ट के पेपर और मुश्किल होते चले गए। तो उनका उद्देश्य यही था कि लास्ट में नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा ना घट जाए बच्चे के। तो अगर ऐसा ध्यान रखा तो बेटा सीधी सी बात है, फिर आपको बाद में भी फायदा देखने को मिल सकता है, जैसा हुआ था दिल्ली पुलिस में। ठीक है बच्चों, अभी हाल ही का एग्जाम हुआ है इसलिए मैं उसकी वो चर्चा कर रहा हूं। अब बेटा सबसे बड़ी बात फायदा मैं आपको और बताता हूं। बेटा आप देखिए, अगर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं आपको बताता हूं बेटा, 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इससे बेटा किसी की मत सुनना। 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, खुल के बोल रहा हूं बच्चों, अटेम्प्ट करना ही करना है। इसको अब फॉलो कर लेना बच्चों, बात को, फायदे में रहोगे। 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फायदा बता देता हूं बच्चों आपको। क्या है वो फायदा बच्चों? वो ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन उन बच्चों को फायदा करता है, सुन लेना मेरी बात, बहुत गौर से सुनना, कि नॉर्मलाइजेशन उन बच्चों को फायदा करता है, बारंबार कह रहा हूं बच्चों, कि जो क्वेश्चन हम बच्चों ने आपकी शिफ्ट में किए हों, जिनका सॉल्यूशन ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको किसी ने सॉल्व नहीं किया। बेटा अब जब नेगेटिव नहीं है तो कोई ना कोई तो तुक्के वाले उसमें मिल ही जाएंगे, कितना भी क्वेश्चन हार्ड आया है। तो बेटा अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मुश्किल का अंदाजा कैसे लगता है? मुश्किल का अंदाजा लगता है जिसको कम बच्चे अटेम्प्ट करें। अगर वो क्वेश्चन आपको आ गया और आपने तुक्के से वो सही कर दिया, तो वो जो आपका 2.5 नंबर का क्वेश्चन था ना, हो सकता है बेटा वो 2.25 का बन जाए, तो आपको 0.25 का नॉर्मलाइजेशन उस पर मिल गया। बात आई समझ में? और बेटा एक बात और ध्यान रखना, जो गांठ बांध के जाना कि आसान क्वेश्चन, आसान का मतलब आता हुआ क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, आसान क्वेश्चन वो होता है जिसको सब बच्चे सही कर दें और आप गलत करके आ जाओ। क्या? जिसको ज्यादातर बच्चे सही कर दें और आप गलत करके आ जाओ, तो आपका उस क्वेश्चन में बेटा फिर आप घट जाओगे, यानी आपको 0 मार्किंग नहीं मिलेगी, हो सकता है आप अपने जमा में से भी दे जाओ। नेगेटिव में तो जैसे मान लीजिए 0.25 घटता है एसएससी में, तो यहाँ 0.25 नहीं, फिर वो 0.5 भी घट सकता है। यहाँ पर 0 मिलेगा, लेकिन वो 0 नहीं, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है उसमें से आपके जमा में से भी घटा दे। तो जिस क्वेश्चन को ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, इसलिए बार बार कहता हूं जो आता हुआ क्वेश्चन है उसको गलत मत करना प्लीज। इसलिए जो आता है ना उसको सही करके आना, उसको सही पढ़ना। पढ़ने में गलती हुई, व्यास पूछा है आपने त्रिज्या दे दी, या त्रिज्या पूछी आपने व्यास वाला उत्तर दे दिया, बेटा यही तो गलती हो जाएगी पूरे एग्जाम में। उसको थोड़ी ना पता है कि आपने त्रिज्या निकाल ली थी, बस दुगुना ही करना बाकी था। एग्जामिनर
एग्जामिनर को नहीं पता होती ये बात, वो तो पूरा ही काटेगा भैया, आपका गलत ही मानेगा। ठीक है, तो 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, और 160 अटेम्प्ट इसलिए कह रहा हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पे तुक्का जरूर लग जाएगा जिसको शायद ही कोई बच्चा अटेम्प्ट कर पाए, या जिसको शायद ही कोई दिमाग से कर पा रहा हो, क्योंकि उसमें आप भी अटकोगे, जाहिर सी बात है। तुक्का नहीं मारोगे तो आपको फायदा नहीं होगा उसका। अब मार दिया तुक्का तो बेटा जाहिर सी बात है कि आपको फायदा उसका मिलना ही मिलना है। ठीक है, ऐसा जीएस में बहुत क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आपको। तो इस बात में किसी की मत सुनना, अटेम्प्ट जरूर करके आना। दूसरी बात बेटा, ये सेफ स्कोर बेटा आपके पेपर पे डिपेंड करता है, आपके एग्जाम किस लेवल का आया है उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। मैं आपसे बारंबार कहता हूं बच्चों कि आज जैसे आरडब्ल्यूए पे टेस्ट हुआ है, रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लिया है, अगर आज के पेपर में जो लड़का 275 कर रहा है, मैं कहता हूं उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और आज के पेपर में जो लड़की 240-45 कर रही है, मैं कहता हूं ठोक के, वो एग्जाम में रुकेगी नहीं यूपीएसआई के में, वो सिलेक्शन लेके रहेगी। आज का पेपर बेटा इसी लेवल का सेट किया गया था, और 5 लाइव मॉक टेस्ट आपको करवा रहा है यूट्यूब पर रोजगार विद अंकित टीम। 5 लाइव मॉक टेस्ट हम लोग आपको करवा रहे हैं, आज पहला हो चुका है। उस पहले में जो बच्चा 300 क्रॉस कर गया उसका लेवल ही अलग है बच्चों, ये देख लिया होगा आपने 300 करना कितना मुश्किल था, है ना बच्चों। तो वही पेपर है ये, अगर आप इसमें 275 कर रहे हो हमारे इस लाइव मॉक टेस्ट में भी, ये बहुत शानदार स्कोर होगा लड़के लोगों का। लड़कियां 240 भी अपने आप को सेफ माने। तो ये 5 टेस्ट होंगे, आज 10 AM से आज भी हुआ था, कल भी बेटा 10 AM से होगा, ये लगातार। तो 300 पे भी आप सेफ नहीं हो, याद रखना। 320 भी आपके लिए सेफ नहीं है। अगर पेपर बहुत आसान आ गया, जिसकी संभावनाएं 90% हो भी सकती हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को रिजल्ट ही नहीं देना तो वो सबको खुश करना चाहेगी आसान पेपर लेकर के बच्चों, तो उसकी भी संभावनाएं हैं। लेकिन सारे ताश के पत्ते बेटा खुलेंगे किस दिन? सिर्फ एक ही दिन, 12 तारीख को आपको ये बता देंगे हम लोग कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या सेफ जोन हो सकता है, ये सिर्फ 12 तारीख को बता सकते हैं। क्या बेस्ट अटेम्प्ट है, कम्युनिटी भी करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। 12 तारीख को आपको बच्चों इस वीडियो